वहीं रांची में सीएम आवास में बैठक में शामिल होने के लिए स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता भी पहुंचे हैं। गुप्ता ने कहा है कि जो लोग मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं वो देखते रह जाएंगे। बहुमत सरकार है, हम सब सीएम हेमंत सोरेन के साथ हैं। बहुत क्लियर है, ये बहुमत की सरकार है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ 100% है और हम अपनी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी का जो आदेश निर्देश होगा उसका अक्षरशः पालन होगा। मुख्यमंत्री का अगर चेहरा बदलता है तो क्या? अरे अगर मगर छोड़िए ना, आने दीजिए, उसके बाद बताएंगे। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता राजेश तोमर जुड़ गए हैं। राजेश, फिलहाल सभी इंतजार कर रहे हैं उस बंद लिफाफे के खुलने का और इसी बीच महागठबंधन की बैठक भी शुरू हो चुकी है। कई रणनीतियों को लेकर चर्चा जारी है, लेकिन अभी भी इंतजार कि राज्यपाल की ओर से क्या फैसला लिया जाएगा। फिलहाल क्या अपडेट्स इस मामले में? बिल्कुल, देखिए, जो इलेक्शन कमीशन की चिट्ठी है वो राज्यपाल साहब के पास है। राज्यपाल साहब जो इसमें जो फैसला है कि वो कब सीएम को कॉल करते हैं उसका सभी को इंतजार है। इस बीच यूपीए की बैठक चल रही है, मुख्यमंत्री आवास में बैठक चल रही है। यहाँ पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के तमाम विधायकों को बुलाया गया है। कांग्रेस के तमाम विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जो संख्या है करीब 30 से 35 लोग यहाँ पहुँच चुके हैं। कुछ और विधायकों का इंतजार है। हमारे साथ पूजा मथुरा महतो हैं जो कि बहुत ही कद्दावर नेता है झारखंड मुक्ति मोर्चा के। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आज का जो मीटिंग है, इस मीटिंग के जो मुद्दा है वो क्या है। आज जो मीटिंग बुलाया गया है, इसमें क्या मुद्दा आपको लग रहा है, क्या है? देखिए, आज यूपीए गठबंधन का बैठक है और बैठक में हम लोग अभी जा ही रहे हैं। जाने पर ही पता चलेगा कि आज का बैठक का मुद्दा क्या है। फिर भी कुछ बताया गया होगा? ऐसा कुछ नहीं, फिर बैठक की जानकारी हम लोग को मिला है और निर्धारित समय बताया गया था, उसमें हम लोग उपस्थित हो रहे हैं। जैसे ही हम लोग को बैठक की जानकारी होगा कि मुद्दा के बारे में, तो आपको बताएंगे। जैसे ये बैठक एकाएक यहाँ पे बुलाया गया है, कांग्रेस के विधायक पहुंचे हैं, जो मौजूदा परिस्थिति है वो भी आपको पता होगा। इलेक्शन कमीशन की तरफ जो चिट्ठी आई है, क्या उसको लेकर यहाँ पर कोई बड़ा फैसला हो सकता है? देखिए, कल से तो हम लोग मीडिया अखबार के माध्यम से देख रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री की सदस्यता रद्द की गई, लेकिन आज तक अभी कोई जानकारी नहीं है, कोई चिट्ठी नहीं आया है, कोई सूचना नहीं है। अगर वैसा कोई सूचना आएगा तो हम लोग बताएंगे। अगर मान लीजिए कि उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है तो क्या कोई वैकल्पिक योजना पे बातचीत होगी यहाँ पे? देखिए, ये तो जब आएगी, क्या पोजीशन है, क्या किस लिए आयोग किया गया, कितने दिन के लिए किया गया, और नहीं तो विकल्प तो हेमंत सोरेन खुद है। अगर हेमंत सोरेन की सदस्यता चली जाती है, उनको अगर डीवार कर दिया जाता है, तो ऐसे इस परिस्थिति में क्या पार्टी की मतलब क्या योजना होगी, यूपीए की क्या योजना होगी? डीवार कितना दिन का होगा, ये जब तक नहीं जानकारी होगा तब तक उसके पहले कुछ बताया नहीं जा सकता। वो कुछ नहीं बता सकता है। अगर मान लीजिए कि जो बार बार कहा जा रहा है कि जो आपकी एकता है उसमें कई ऐसे लोग हैं, चूंकि जो बंगाल में 3 आपके विधायक बैठे हैं तो सेंधमारी हुई थी, ये आप भी मानते हैं। क्या लगता है कि सारे विधायक एकजुट हैं? देखिए, सारे विधायक एकजुट है, 50 की संख्या यूपीए के साथ है और भारतीय जनता पार्टी जब से माननीय हेमंत सोरेन की सरकार बना तब से वो प्रयासरत है कि ये सरकार गिर जाएगी, नहीं चलेगी, लेकिन सरकार आप देख रहे चल रही है। एक अंदर से बात आ रही है कि जो आपके विधायक हैं उसको एकजुट करने के लिए किसी दूसरे जगह पर उनको ले जा सकता है। छत्तीसगढ़ का मामला आ रहा है, बात आ रही है कि छत्तीसगढ़ आप चले जाएंगे, कुछ इस तरह की बात है क्या? देखिए, इन सब प्रचलन हमारे झारखंड में नहीं है, ये सब प्रचलन बीजेपी का है। भारतीय जनता पार्टी शुरू से सब किया है और यूपीए में इस तरह का कभी भी आप देखे होंगे, हम लोग इस तरह का नहीं करते। अच्छा, ये हेमंत सोरेन के बाद एक बात बहुत मीडिया में आ रही थी कि कल्पना सोरेन के नाम पर कुछ सहमति बनी है, गुरुजी के नाम पे, बसंत के नाम पे। क्या लगता है कि यहाँ पे सार्वभौम नेता कौन है? जैसे अभी कहीं पर कोई चर्चा नहीं है, उसको बताना भी उचित नहीं। जब चर्चा होगा तो हम लोग बताएंगे। इसमें कुछ कानूनी राय भी लेंगे अगर मान लीजिए कि ये फेवर में, आपकी फेवर में नहीं फैसला आया? नहीं, वो तो निश्चित रूप से जो है, जो फैसला आएगा उसके ई में हम लोग जाएंगे, कानूनी सलाह भी लिया जाएगा और आगे भी बढ़ेंगे हम लोग। तो बैठक कितना लंबा यहाँ पर चलने की उम्मीद है? ये तो अभी तक हम पहुँचे ही नहीं है, अभी तो हम पहुँचेंगे तब आपको बता देंगे। अभी पहुँच ही रहे हैं हम बैठक। पूजा, ये मथुरा महतो बता रहे थे कि बैठक में सबको बुलाया गया है। इनको एजेंडा पता नहीं है कि किस मुद्दे पे बात होगी, लेकिन सबको पता है कि ये बैठक क्यों बुलाई गई है। जो मौजूदा राजनीतिक परिस्थिति है, ऐसे में जो तमाम विधायक हैं इनको इंटैक्ट रखना सबसे बड़ी चुनौती होगी झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता के लिए और कांग्रेस के जो आलाकमान है उनके लिए भी कि ये तमाम विधायक हैं वो एकजुट रहें, यूपीए फोल्डर में रहें, किसी भी तरह का कोई सेंधमारी ना हो। बिल्कुल राजेश, देखिए इस दौरान एक और अहम सवाल उठता है जो कि आपने पूछा भी, और सवाल ये कि अगर सीएम हेमंत सोरेन के अलावा कोई विकल्प अगर तलाशने की कोशिश करता है,
जेएमएम। तो शिबू सोरेन का नाम भी आगे चल रहा है, लेकिन बताया ये जा रहा है कि वो अभी स्वस्थ नहीं है, यानी कि अस्वस्थ है। अगर बसंत सोरेन की बात करें तो वो भी कानूनी जांच के दायरे में है, और अगर हम उनकी पत्नी की बात करें कल्पना सोरेन की, तो देखिए वो भी झारखंड की मूल निवासी नहीं है। ऐसे में एक बड़ा संकट ये भी जेएमएम के पास है कि अगर विकल्प तलाशा जाए तो आखिर वो विकल्प कौन होगा, ये बड़ा सवाल है जेएमएम के लिए, और खोज पाना ये भी बड़ा सवाल है। देख पूजा अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, झारखंड मुक्ति मोर्चा में ये गुरुजी की पार्टी है और गुरुजी के परिवार में कई ऐसे लोग हैं जो कि विधायक हैं, खुद गुरुजी सांसद हैं। सीता सोरेन उसका एक सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। सीता सोरेन भी उड़ीसा के रहने वाली हैं, लेकिन वो पिछले 3 दफे यहाँ बार से चुनाव लड़ रही हैं और जीत रही हैं। जामा विधायक भी हैं, वो जामा से चुनाव जीती रही हैं, 3 बार उन्होंने विधायकी जीती है और अभी वर्तमान में वो जामा विधानसभा से विधायक हैं। अगर यहाँ पर कल्पना सोरेन में कोई सहमति बनती है तो वो ये चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर उनके रेफरेंस का इस्तेमाल हो सकता है और ये चुनाव लड़ सकती हैं। सबसे जो अहम मुद्दा है वो ये है कि क्या कल्पना सोरेन के नाम पर, जिनका कोई अब तक राजनीतिक सक्रियता नहीं रही है, क्या पार्टी के तमाम लोग एकजुट हो पाएंगे? क्या कल्पना सोरेन को लोग स्वीकार कर पाएंगे? और खास तौर पर ये सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार नहीं है, यूपीए की सरकार है, कांग्रेस की भी सहमति की जरूरत पड़ेगी। क्या कांग्रेस कल्पना सोरेन के नाम पर सहमत है? ये कई सवाल हैं जिसको लेकर यहाँ पर जो बैठक बुलाई गई है वो भी एक एजेंडा होगा। पहले भी बैठक हुई थी तो एक रायशुमारी बनाने की कोशिश हो रही है। लेकिन एक बात और है पूजा, कि गुरुजी जो कि खुद एक बड़े नेता रहे हैं, कई बार मुख्यमंत्री रहे, उनके नाम की भी चर्चा हो रही है कि अगर बात अंदर में नहीं बनता तो गुरुजी को भी लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि गुरुजी के नाम पर यूपीए के तमाम नेता एकजुट हो सकते हैं। सरकार बनाने की, यहाँ पर जो सरकार बचाने की जो कवायद है वहां पर ये सबसे बड़ा इनके लिए एजेंडा है कि सरकार किसी तरह से बचे और सरकार में मुख्यमंत्री चाहे जिसका चेहरा जो भी हो, लेकिन सरकार सिर्फ यूपीए की यहाँ पर हो। और जो एक सेंधमारी की बात हो रही है कि जो दूसरी पार्टियां हैं उनको उनकी नजर है यहाँ के विधायकों पर, तो उसको यहाँ पर जो तमाम विधायक उनको कॉल किया गया है। ये भी कहा जा रहा है कि इन विधायकों को कहीं बाहर ले जा सकता है, उनको बाहर शिफ्ट कराया जा सकता है। तमाम तरह की चर्चाएं हो रही हैं। अंदर में जो बैठक है उसका दौर चल रहा है, कई विधायक भी आ रहे हैं। राजेश, इस दौरान एक और कयास लगाए जा रहे हैं। देखिए साफ तौर पर कहा यह जा रहा है कि जेएमएम पार्टी के जितने भी विधायक हैं, नेता हैं, कि हमारा विश्वास पूरा हेमंत सोरेन के साथ है और उन्हीं पर हम आगे भी दांव खेलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं ये उम्मीद की जा रही है कि जो अयोग्य ठहराने की मांग बीजेपी की ओर से की गई है, इस फैसले पर सहमति जो है वो नहीं बनेगी। राज्यपाल राज्यपाल हेमंत सोरेन को अयोग्य नहीं ठहराएंगे और आगे आने वाले समय में, यानी कि 6 महीने के अंतराल के बाद दोबारा उपचुनाव कराया जाएगा और हेमंत सोरेन पर एक बार फिर से जेएमएम अपना दांव चल सकती है। ये भी कयास लगाए जा रहे हैं राजनीतिक गलियारों में। बिल्कुल देखिए पूजा, अगर यहाँ पर जो चिट्ठी है, चिट्ठी का मजमून क्या है, उसमें क्या कुछ फैसला है इलेक्शन कमीशन का, वो अभी बाहर आना बाकी है। हालांकि जो चीजें अभी सामने आ रही हैं वो सिर्फ उसके कयास लगाए जा रहे हैं और उसी के आधार पर ये तमाम तरह के एनालिसिस किए जा रहे हैं कि अगर इनकी सदस्यता सिर्फ जाती है, ये अयोग्य करार नहीं दिए जाते, तो जाहिर है कि इनको दोबारा मुख्यमंत्री बनने का मौका मिल जाएगा और ये फिर 6 महीने के बाद किसी भी जगह से चुनाव लड़ सकते हैं और फिर से अपने आप को पूर्णकालिक मुख्यमंत्री के तौर पर ये यहाँ पे आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर इनको अयोग्य करार दिया जाता है तो उस परिस्थिति में आखिर क्या कुछ होगा? ऐसे में एक नए सीएम के चेहरे की तलाश होगी जो कि यूपीए की तरफ से वो सीएम के पद की शपथ लेंगे। अब सवाल है कि वो चेहरा कौन होगा? क्या कल्पना सोरेन होंगी, सीता सोरेन होंगी जो कि 3 बार विधायक बनी हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा से कद्दावर नेता मानी जाती हैं, या बसंत सोरेन जिन पर कि अभी इलेक्शन कमीशन का तलवार लटका है, या फिर गुरुजी जो कि सर्वमान्य नेता हैं? तो ये तमाम तरह की बातें आ रही, तमाम तरह के यहाँ पर इक्वेशन बन रहे हैं, समीकरण बन रहे हैं। इसके अलावा एक कानूनी राय ली जाएगी कि क्या न्यायालय में इसको चुनौती दिया जा सकता है। अगर इसकी संभावना बनती है, अगर वहां राहत मिलने की कोई उम्मीद नहीं होगी, तो जाहिर है कि यहाँ पर एक नेता का चुनाव होगा जो मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेगा। तो यहाँ पर यूपीए को बचाना इनकी पहली प्राथमिकता है, यही कोशिश इनकी होगी। इसी को लेकर यहाँ पर लगातार बैठक चल रही है और तमाम विधायक यहाँ पर आपको नहीं लगता कि अगर सीएम हेमंत सोरेन को दोबारा से मुख्यमंत्री पद के लिए दावेदार बनाया जाता है आने वाले समय में, तो ये गलत होगा झारखंड की जनता के साथ? क्योंकि जिस तरह से कई मामलों में वो संलिप्त पाए गए, उनके भाई संलिप्त पाए गए, कई सवाल खड़े होते हैं सीएम हेमंत सोरेन पे और साफ तौर पर अपने शक्ति का, अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल सीएम हेमंत सोरेन ने जरूर किया है और इस बात से इनकार बिल्कुल नहीं किया जा सकता। तो लगता नहीं आपको कि आने वाले समय में अगर ऐसा होता है, एक बार फिर से हेमंत सोरेन को सीएम बनाया जाता है, तो ये गलत होगा झारखंड के लोगों के लिए, केवल राजनीतिक लाभ के लिए? देखिए, अगर नैतिकता के आधार पे कहें तो सीएम को बिल्कुल रिजाइन करना चाहिए, क्योंकि उन पे ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला बनता है। वो कुर्सी पे रहते, जब वो माइंस मिनिस्टर थे, माइनिंग मिनिस्टर रहते, उन्होंने आवंटन कराया है एक कोल माइंस का, सवाल पत्थर माइंस का।
सवाल ये उठता है कि क्या नैतिकता पे सिर्फ राजनीति होती है पूजा? यहाँ पर नैतिकता को अगर थोड़ा साइड करें तो कतई यहाँ पर यूपीए नहीं चाहेगा कि हेमंत सोरेन के अलावा कोई नेता बने, क्योंकि वो अभी फिलहाल यहाँ पर एक्सेप्टेड है, सर्वमान तौर पर वो स्वीकृत नेता है। यहाँ पर हेमंत सोरेन पे ही लोग बाजी खेलने की कोशिश करेगी, क्योंकि यहाँ पर जो यूपीए की सरकार है, यूपीए में तमाम जो दल शामिल है, जिसमें कि कांग्रेस है, कांग्रेस की सहमति पहले से यहाँ पर है। अगर सीपीएम की बात करें या दूसरे अन्य नेताओं की, तो हेमंत सोरेन को कह सकते हैं एक तरह से बहुमत प्राप्त है। ऐसे में यूपीए किसी तरह का कोई बदलाव नहीं चाहेगा। हालांकि नैतिकता के आधार पर उन्हें रिजाइन करना चाहिए, भाजपा भी मांग करती रही है, लेकिन राजनीति में नैतिकता को फिलहाल अभी बहुत ज्यादा तवज्जो नहीं दिया जाता। पूजा यहाँ पर है कि क्या अवसर आपके पास है, क्या मौका आपके तरफ है, क्या जो तमाम समीकरण है वो आपके पक्ष में है, क्या आप सरकार बना सकते हैं? जिनको सरकार बनाने की थोड़ी भी कहीं पर कहीं गुंजाइश दिखती है वो सरकार में बने रहते हैं। ये तमाम तरह की कवायद होती हैं राजनीति में, जिस पर कि ये पूरे कवायद यहाँ पर भी चल रही हैं, यहाँ पर जो बैठकें चल रही हैं उसका सिर्फ एक ही मकसद है कि अगर चिट्ठी में सिर्फ इनकी सत्ता जाती है तो हेमंत सोरेन बतौर सीएम बने रहेंगे। भले अभी वो रिजाइन करें, बाद में वो 6 महीने के लिए सीएम बनेंगे और फिर वो चुनाव मैदान में जाएंगे। राजेश, जिस तरह से लगातार हेमंत सोरेन पर ही दाव खेला जा रहा है और लगातार जितने भी विधायक हैं वो ये कह रहे हैं कि हमारा विश्वास जो सीएम हेमंत सोरेन के साथ है, तो क्या हम ये समझ सकते हैं कि जेएमएम में या कह लीजिए यूपीए में अभी फिलहाल चेहरे की कमी है, यानी हेमंत सोरेन के अलावा अभी कोई मजबूत विकल्प यूपीए के पास नहीं है, इसलिए सीएम हेमंत सोरेन पर ही विश्वास जताया जा रहा है और सभी कोशिश ये कर रहे हैं कि चाहे फैसला कुछ भी आए, सपोर्ट हेमंत सोरेन को ही करेंगे, अपना लीडर सीएम हेमंत सोरेन को ही मानेंगे। देखिए, जो जितने विधायकों को हमने बाइट भेजा है, जो उन्होंने स्टेटमेंट दिए हैं, सब में उन्होंने हेमंत सोरेन के प्रति एकजुटता जाहिर किया है, उनके प्रति समर्थन जाहिर किया है। जाहिर है कि जो तमाम विधायक हैं, जो मंत्री हैं, वो हेमंत सोरेन के साथ अभी खड़े हैं। जो परिस्थितियां यहाँ पर बनी हैं, ऐसे में हेमंत सोरेन के अगर पक्ष में ये फैसला जो है, अगर सिर्फ उनकी सत्ता जाती है तो जाहिर है कि यहाँ पर वो हेमंत सोरेन के साथ खड़े होंगे। लेकिन इसकी संभावनाएं यहाँ पर थोड़ी कम दिख रही हैं। कहा जा रहा है, जो अलग अलग जानकार हैं उनके हिसाब से इनको अयोग्य करार दिया जा सकता है, क्योंकि जिस तरह के यहाँ पर सेक्शन 9A के तहत जो एक्ट है, पीआर एक्ट 1951, उसके तहत अगर इन पर कार्रवाई होती है तो इनकी संस्था तो जाएगी, इनको डीबार भी किया जा सकता है, इसकी पूरी प्रबल संभावना है। ऐसे परिस्थिति में मुख्यमंत्री का चेहरा सबसे बड़ी चुनौती है यूपीए के लिए कि ऐसा कौन सा चेहरा जिस पर उनकी सबकी सहमति बन पाए। ये चैलेंज ना सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए है, बल्कि कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं के लिए है कि एक चेहरे पर सहमति बने। सहमति किस तरह से बनेगी उसकी कवायद चल रही है। कल्पना सोरेन का नाम सबसे पहले आया था, लेकिन कल्पना सोरेन को लेकर पार्टी के अंदर और परिवार में थोड़े बहुत कहीं न कहीं रसाकसी हो सकती है। ऐसे परिस्थिति में क्या गुरुजी को प्रोजेक्ट किया जा सकता है? क्या गुरुजी, जिनके के सेहत शायद बहुत अच्छा नहीं है, बावजूद क्या उनको सीएम बनाया जा सकता है? तमाम तरह की कवायद है। एक चेहरे पर सहमति की पूरी कोशिश हो रही है। फिलहाल तमाम विधायकों को एकजुट रखा जा रहा है। विधायकों को जो यहाँ पर जो कोशिश हो रही है मीटिंग की कि तमाम विधायक इंटैक्ट रहे, जिस चेहरे की बात हो रही है उस पर सबकी सहमति बने और यूपीए की सरकार को इस प्रदेश में बचाया जाए, ये इनकी प्राथमिकता है। पूजा, राजेश, अगर फैसला विपक्ष में आता है, यानी कि जेएमएम के सपोर्ट में फैसला नहीं आता है, तो आगे यूपीए की रणनीति क्या होने वाली है? और इस पूरे मसले पर जितना मुखर होकर, जितना खुलकर बीजेपी सामने आई है, अब बीजेपी की आगे चलकर रणनीति क्या होगी राज्य में? क्योंकि साफ तौर पर चंपई सोरेन, जो कि जेएमएम के नेता हैं, उनकी ओर से साफ ये कहा गया कि राज्य का नेतृत्व तो हेमंत सोरेन ही करेंगे। देखिए पूजा, चंपई सोरेन वो भी खुद मुख्यमंत्री के चेहरों के रेस में है। चंपई सोरेन का भी नाम आया था, जोबा मांझी का नाम आया है कि अगर सोरेन परिवार से कोई मुख्यमंत्री नहीं बन पाता तो क्या चंपई सोरेन को यहाँ पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है? काफी कद्दावर नेता माने जाते हैं। क्या जोबा मांझी को मौका मिल सकता है? बहुत लंबे समय से वो विधायकी देखे यहाँ पर। तो ये तमाम तरह के यहाँ पर कवायद चल रही हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा बात है कि जो सबसे अहम सवाल है कि गवर्नर हाउस में जिस बात को लेकर लगातार वहाँ पर मंथन हो रहे होंगे कि जो चिट्ठी आई है उस पर किस तरह की कार्रवाई होगी। जब तक कि जो चिट्ठी में जो बातें हैं, जो फैसला है, जब तक वो सार्वजनिक नहीं हो जाता, इनके जो अगला मूव होगा वो सब कुछ निर्भर करेगा कि फैसला क्या है। फैसला अगर सिर्फ इनकी अगर सदस्यता गई होगी तो जाहिर है कि सरकार सुरक्षित है, हेमंत सोरेन ही सीएम होंगे। लेकिन अगर फैसले में कहीं कुछ अयोग्यता की बात आती है तो जाहिर है कि एक बड़ी परेशानी होगा। यूपीओ को एकजुट रखने के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा। अब ये भी निर्भर होगा कि गवर्नर जो है किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, कितना उन हेमंत सोरेन को मौका देते हैं।
अगर वो बहुमत साबित करने के लिए मौका देते हैं तो जाहिर इनकी रणनीति कुछ और होगी। अगर वो मौका नहीं मिलता, क्या फ्लोर टेस्ट होगा, कई तरह की यहाँ पर संभावनाएं हैं, उसके लिए हमें थोड़ा इंतजार करना होगा। पूजा, बिल्कुल। देखिए, पॉलिटिकल क्राइसिस के बीच जो पेच अभी फंसा हुआ है वो यही फंसा है कि लिफाफा खोलने के बाद क्या फैसला लिया गया इलेक्शन कमीशन की ओर से, एक तो वो, और दूसरा ये कि आखिर क्या सीएम हेमंत सोरेन अयोग्य ठहराए जाएंगे या फिर उन पर विश्वास जो उनकी पार्टी के विधायकों का, नेताओं का बरकरार है, वो इसी तरह से बरकरार रहेगा और वो आगे भी पार्टी का नेतृत्व करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश आपका तमाम जानकारी के लिए।